गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे आप सक्सेस। और आज हम जानेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परावर्तनी भट्ठी। जी हाँ, आपकी आ जाती है आपके एग्जाम में भट्ठियाँ होती हैं। और भट्ठियाँ हमारी दो प्रकार की होती है, एक ईंधन भट्ठी होती है, दूसरी हमारी विद्युत भट्ठी होती है। और अगर ईंधन भट्ठी की बात करें तो ईंधन भट्टियाँ हमारी तीन प्रकार की होती है, परावर्तनी भट्ठी, मफल भट्ठी और हमारी वात्या भट्ठी। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आता है हमारा परावर्तनी भट्ठी का सचित्र वर्णन कीजिए, आपके दे दिया जाता है आपके एग्जाम में। तो चलिए जानते हैं कि परावर्तनी भट्ठी होती क्या है। तो हम लोग फिगर की सहायता समझेंगे। तो परावर्तन भट्ठी का अगर हम फिगर देखें तो इसका परावर्तन भट्ठी का फिगर कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, कुछ ऐसे ही। और इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं रहेगा, ठीक है ना। बस जैसे हम लाइन को ड्रा कर रहे हैं, सिर्फ आपको ऐसी लाइन को ड्रा कर देना है। ये आपकी तैयार हो गई परावर्तनी भट्ठी, ठीक है। परावर्तनी भट्ठी ये आपकी हो गई तैयार, ठीक है। ये परावर्तनी भट्ठी है और यहाँ पे बीच में यहाँ पे ऐसे ही रख दिया जाता है। ये आपकी परावर्तनी भट्ठी क्या हो गई, तैयार हो गई। जैसे मैंने खींचा ऐसे आपको ड्रा करना है परावर्तनी भट्ठी का। इसको मैं अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जाके वहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी यूट्यूबर क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि पहले से खींच के बनाते हैं, लेकिन मैं आपको देखो आपके सामने खींच के बता रहा हूँ परावर्तनी भट्ठी का, ठीक है ना। ये आपकी परावर्तनी भट्ठी क्या हो गई, तैयार होगी। थोड़ा यहाँ पर भी रंगाई पिंटाई कर देंगे तो थोड़ा आसान रहेगा समझने में आपको, ठीक है ना। ये परावर्तनी भट्ठी तैयार हो गई। और यहाँ पे जो होती है, यहाँ से गैसें ऊपर निकलती हैं और ध्यान देना, और यहाँ से किसी चीज़ को अंदर डाला जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा अग्नि स्थान छोड़ दिया जाता है। ये जो भाग होता है यहाँ पे थोड़ा सा क्या छोड़ दिया जाता है, अग्नि स्थान छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे कुछ ये इस प्रकार से होता है, उठा रहता है हल्का सा, कुछ ऐसे उठा रहता है, जिसके ऊपर हम धातु क्या करते हैं, रख देते हैं, ठीक है ना। और ये जो होता है, ये यहाँ पर जो लगे रहते हैं, यहाँ हमारे लगे रहते हैं अग्निशः ईंटें लगी रहती हैं। यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, अग्निशः ईंटें लगी रहती हैं। और ये जो होती है इसको नाम दिया जाता है चिमनी। क्या नाम दिया जाता है, चिमनी नाम दिया जाता है। और इसको बोला जाता है थ्रोड या हापर, थ्रोड या हॉपर का नाम देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, थ्रोड या हापर। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अग्नि स्थान, जहाँ से आग को लगाया जाता है। और इसको बोलते हैं भट्ठी का तल, भट्ठी का तल है, भट्ठी तल, ठीक ना। और यहाँ पे किसी भी हम मटेरियल को रखा जाता है, ठीक ना। ये है स्थान, कोई मटेरियल को रख के गर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो अब मान लो ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परावर्तनी भट्ठी अग्निशः ईंटों से निर्मित ढाल छत युक्त ईंट भट्ठी होती है। इस भट्ठी में ईंधन को जलाने के पर उत्पादन गर्म गैस छतों से टकराकर, यहाँ पे देखिए इससे टकराएगा, फिर परावर्तित हो जाता है, ठीक ना। और यहाँ पे जो तली में रखे, यहाँ पे तल रखा जाता है, और इस तल में रखे हुए जो पदार्थ होते क्या होते हैं, हमारे गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। नीचे लिखेंगे हम लोग कि परावर्तनी भट्ठी, परावर्तनी भट्ठी अग्निशः
अग्निशः ईंटों से निर्मित ढालू छतयुक्त ईंधन भट्ठी होती है। ईंधन भट्ठी होती है। इस भट्ठी में ईंधन को जलाने पर उत्पन्न गर्म गैसें छत से टकराकर पुनः परावर्तित होकर भट्ठी के तल में रखा अयस्क धीरे धीरे गर्म होता है जिससे कुछ समय बाद सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। जिससे कुछ समय बाद सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। जिससे कुछ समय बाद क्या प्राप्त होता है? हमारा सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। और इसमें देखा जाए तो निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। क्या लिखेंगे? इसमें निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। इसमें निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है अग्नि स्थान। तो इस स्थान पर ईंधन को जलाया जाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? इस स्थान पर ईंधन को जलाया जाता है। इस स्थान पर ईंधन को क्या करते हैं? जलाते हैं। ठीक है ना। दूसरा हमारा होता है भट्ठी का तल। दूसरा क्या आता है आपका? वो आता है भट्ठी का तल। अब ये भट्ठी का तल क्या होता है? तो इस स्थान पर अयस्क को रखा जाता है। क्या लिखेंगे? इस स्थान पर अयस्क को रखा जाता है। इस स्थान पर अयस्क को रखा जाता है। तीसरा आता है आपका, तीसरा क्या आता है? थ्रोट या हॉपर। थ्रोट या हॉपर क्या होता है? तो इसकी सहायता से अयस्क ये धन या चार्ज को अंदर डाला जाता है। इसकी सहायता से अयस्क यानी कि धन या चार्ज को अंदर डाला जाता है। ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। नीचे क्या लिखेंगे? परावर्तनी भट्ठी धातु कर्म के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है, जिसमें सिंटर, भर्जन, प्रगलन आदि जैसी क्रियाएं की जाती है। अगर स्टार पॉइंट दिखें तो लिख सकते हैं परावर्तनी भट्ठी
धातु कर्म के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है, अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। इसमें सिंटर, भर्जन, प्रगलन इत्यादि क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसमें इत्यादि क्रियाएं क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। अगले स्टार पॉइंट में परावर्तनी भट्ठी का उपयोग ज़्यादातर सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। परावर्तनी भट्ठी का उपयोग ज़्यादातर सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। सल्फाइड अयस्क के लिए ज़्यादातर किया जाता है। तो ये रहा हमारा परावर्तनी भट्ठी, जो कि मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।